क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटर। बच्चों इसके पहले जो है इकाई 16 तक जो है वो हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे बच्चों तो चैनल पे जाइएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। तो क्लास 6 साइंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो जो है वो क्रम से डले हुए हैं चैप्टर के अनुसार। तो आप देख करके अच्छे से चैप्टर समझ सकते हैं वीडियोज़ को दिखने के बाद, और साथ ही अपने अभ्यास प्रश्न के कार्यों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बढ़ते हैं बच्चों इसमें आगे। चैप्टर नंबर 17 जो है कंप्यूटर, ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इसके पहले की वीडियो क्लासेस में, जिसमें हमने जाना था बच्चों कि कंप्यूटर जो है क्या होता है, और कंप्यूटर की परिभाषा हमने जानी थी, उसके क्या क्या गुण होते हैं, और साथ ही कंप्यूटर के विकास क्रम के बारे में हमने जाना था, जिसमें 5 जनरेशन जो है उनके बारे में हमने जाना था, और उसमें प्रयुक्त होने वाले जो है टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग हो रही है उसके बारे में भी जाना था। साथ ही एप्लीकेशन के आधार पर जो है वो तीनों कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हम जान चुके हैं। आज हमें पढ़ना था आकार एवं कार्य के आधार पर जो है वो कंप्यूटर के प्रकार। तो बच्चों आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को जो है वो कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो नाम से स्पष्ट है कि माइक्रो मतलब हुआ छोटी। तो ऐसे कंप्यूटर बच्चों क्या होंगे, ऐसे कंप्यूटर बच्चों आकार में छोटे होंगे, ठीक है। उनकी गति जो होगी वो थोड़ा धीमी होगी, तो कम गति से कार्य करेंगे क्योंकि छोटे से हैं, और उन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी इन्हें कहा जाता है। तो इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, और एक जो होता है उसमें सीपीयू होता है, एक मॉनिटर, कीबोर्ड और एक माउस जो है वो लगा होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें बच्चों कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, और उससे थोड़ा सा उसकी क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये काम भी थोड़ा तेज़ी से करेंगे ना, और इनकी जो है संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी भी जो है वो अधिक होती है, किसकी तुलना में, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे होंगे, कम गति से काम करेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस लगा होता है, ठीक। मिनी कंप्यूटर जो होंगे उससे थोड़ा सा बड़े होंगे, उसकी क्षमता भी उससे थोड़ा सा अधिक होगी, और ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे, किसकी तुलना में, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। और फिर इसके बाद है अगला मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो आकार में माइक्रो और मिनी दोनों से ही बड़ा होता है। साथ ही बच्चों ये अधिक जो है संग्रहण क्षमता वाला या मेमोरी इसकी थोड़ा ज़्यादा होती है, और थोड़ा बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो ज़्यादातर जो है इनका प्रयोग जो है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग जो है सरकारी जो विभाग होते हैं उनमें, बैंकों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं। इसके बाद बात आती है सुपर कंप्यूटर की। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं बच्चों ये सबसे बड़े आकार के होते हैं, और बहुत अधिक तेज़ गति से ये काम करते हैं, और इनकी कैपेसिटी तो तेज़ होती ही है, साथ ही साथ इनकी जो है मेमोरी भी जो है वो संग्रहण क्षमता जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा होता है बच्चों कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें अनेक CPU लगे होते हैं, जिसके कारण ये कंप्यूटर दिए गए अन्य कंप्यूटरों की तुलना में जो है वो ज़्यादा तेज़ जो है वो गति करते हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो उसका नाम है परम 1000, ठीक है। परम 1000 जो है वो भारत का पहला जो है वो सुपर कंप्यूटर है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसे याद रखिएगा, पहला भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 1000, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो ये कंप्यूटर के प्रकार हम लोगों ने जान लिया बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर। नाम आपने सुना ही होगा। कंप्यूटर जो है वास्तव में, कंप्यूटर को अगर हम बात करें तो उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में हम बांट सकते हैं उसके जो पार्ट्स। हार्डवेयर कहा जाएगा और सॉफ्टवेयर, 2 भाग कौन से हैं उसके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर अगर हम बात किया जाए तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। समझ में आ रहा बच्चों, कंप्यूटर के वे भाग जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें हार्डवेयर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स भाग होते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया आपका, CPU हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर जो है वो प्रयोग करते हैं, तो अगर हम, तो इसमें बच्चों इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, और CPU होता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और
CPU। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में जो है हार्डवेयर है। अगर हम बात करते हैं बच्चों इनपुट डिवाइस की, तो यहाँ देखिए एक चित्र दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो है चित्र में जो है वो दिखाया गया है कंप्यूटर के भागों को। और यहाँ इसमें मॉनिटर है, ये CPU है, ये स्पीकर है आपके दो, और साथ ही बच्चों ये क्या है, लास्ट नीचे जो रखा हुआ है इसमें बटन बने होते हैं, इसे कीबोर्ड कहा जाता है। और ये यहाँ छोटा सा दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, नीचे की तरफ जो बना हुआ है माउस बोला जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के सारे क्या हैं, पार्ट हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट यानी होता है कि अंदर भेजना। ठीक है, तो यानी कंप्यूटर में जिन डिवाइसों के द्वारा निर्देश या डाटा को जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइस जो है होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, वेब कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया। ये सारे क्या है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों आउटपुट डिवाइस की। तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से सूचना या रिजल्ट को जो है वो हार्ड कॉपी में या प्रिंट हम कर सकते हैं। ठीक है, या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर पर जो है हम देखते हैं या दिखाई देती है, तो वो सभी क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है जिसमें हमें आउटपुट दिखता है या हम उसको निकाल सकते हैं, तो मॉनिटर हो गया। मॉनिटर में हमें आपको रिजल्ट दिखेगा, जो भी चीज़ आपको चाहिए तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और साथ ही जो है प्रिंटर के द्वारा हम प्रिंट कर सकते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं, वो भी एक तरीके से आउटपुट निकाल रहा है उससे। और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स वगैरह जो है उनसे भी हम आउटपुट डिवाइस जो है ये सभी जो है वो हैं। तो इनका भी प्रयोग हम आउटपुट डिवाइसेस के रूप में करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप बॉक्स जैसा ऊंचा लंबा सा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है बच्चों, CPU होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो मस्तिष्क जो है, ब्रेन जिसको कहा जाएगा, जो सारे काम करता है, वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU है। ठीक है, इसे यहाँ पर इंग्लिश के लेटर C, P और U के माध्यम से भी जो है लिखा जाता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य जो है वो आंकड़ों को अपने मस्तिष्क में प्रोसेस करता है, उसी प्रकार से CPU भी जो है इन सभी जो भेजे गए डाटा है उनको प्रोसेसिंग करता है। जो प्रक्रिया करने के लिए कही गई है वो सब करने के बाद, और उसके बाद निष्कर्ष जो है वो आउटपुट डिवाइस पर दे देता है। तो हार्डवेयर में कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया और स्पीकर हो गया। तो ये हार्डवेयर के प्रकार हो गए। तो अब हम एक एक की बात कर लेते हैं बच्चों कि हार्डवेयर जो है वो उसमें क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड पता ही है आपको कि ये क्या है। अब कीबोर्ड के माध्यम से हम करते क्या हैं, तो वास्तव में ये एक इनपुट डिवाइस है। इनके माध्यम से हम डाटा को जो है या प्रोग्राम को जो है कंप्यूटर में जो है वो डालते हैं, टाइप करते हैं ना। तो कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होता है वो टाइपराइटर के कीबोर्ड से लगभग जो है वो उसी तरीके से मिलता जुलता होता है। और इसमें बटन्स अगर हम बात करें कितनी होती है, तो 104 या उससे भी ज़्यादा बटन होती हैं। तो कीबोर्ड में 104 बटन होती हैं। और इसके ये एक तरीके से इनपुट डिवाइस है, और इसके माध्यम से जो है कंप्यूटर में जो डाटा वगैरह है कंप्यूटर का, वो सब जो है इसके माध्यम से टाइप करके जो है वो भेजा जाता है कंप्यूटर में। अब हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा माउस। तो बच्चों माउस जो होता है वो एक क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बिना कीबोर्ड के जो है अगर हम मान लीजिए कीबोर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर को भी उसके माध्यम से जो है माउस के माध्यम से जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। एक हाथ से पकड़ा जाता है और जो नीचे की सतह फ्लैट है उसी पर जो है इसे चलाया जाता है। और स्केच डायग्राम्स वगैरह है ना, उन सबको ड्रा करने के लिए भी जो है माउस का प्रयोग जो है हम करते हैं। तो माउस जो है अगर हम बात करें तो माउस दो प्रकार के होते हैं, इसके भी दो प्रकार हैं। एक मैकेनिकल माउस होता है और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस होता है। तो इसमें दो बटन होती हैं, लेफ़्ट बटन होती है और राइट बटन होती है, और एक और बटन बीच में होती है जिसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं, उसके द्वारा हम स्क्रॉल कर सकते हैं।
है ना। तो माउस को जो है हम जो समतल तल होता है उस पर इधर से उधर सरकाते रहते हैं, तो उसी तरीके से जिस है वो उसका कर्सर जो होता है, तीर का निशान जिसे कहा जाता है मॉनिटर पर, वो भी जो है उसी के अनुसार इधर से उधर जो है वो जाता है कंप्यूटर में। जहाँ पर ले जाना होता है हम उधर तरफ जो है उसको खिसका करके ले जा सकते हैं। तीर के निशान का आकार होता है जिसको कर्सर कहा जाता है, तो इसको जो है हम इधर से उधर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे उसकी भाग की, तो वो है आपका स्पीकर। तो स्पीकर जो है इसका प्रयोग कब करते हैं बच्चों, तो कंप्यूटर में से अगर मान लीजिए आपको गाना सुनना है, पिक्चर वगैरह देख रहे हैं, तो उसकी आवाज़ जो आती है उसको स्पीकर के माध्यम से ही हम जो है वो सुन सकते हैं, हम तक वो स्पीकर के माध्यम से ही पहुंचती है। तो स्पीकर भी एक तरीके से कंप्यूटर का एक भाग हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा मॉनिटर। तो जिस तरीके से अगर कोई चीज़ देखना होता है तो उसके लिए हम टेलीविज़न वगैरह, दूरदर्शन के कार्यक्रम वगैरह देखने के लिए बच्चों यूज़ करते हैं ना, उसी प्रकार से जो है वो कंप्यूटर पर जो है जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देखने के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो संरचना होती है या ये दिखाई कैसा देता है मॉनिटर, तो वो मॉनिटर बच्चों जो है वो टेलीविज़न की तरह या टीवी की तरह ही होता है। अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो ये भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक CRT मॉनिटर होता है और एक TFT मॉनिटर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इसके भाग हो गए। तो हमने बच्चों जान लिया कि इसमें जो है जो हार्डवेयर जो है जिसमें कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, तो ये इसकी संरचना कैसी होती है, इनका क्या कार्य होता है और ये कैसे होते हैं। ठीक है, इनके क्या प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वास्तव में बच्चों जो हम कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोग्रामिंग देते हैं, ठीक है, तो उस सभी को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, इनको हम देख छू नहीं सकते हैं। तो इन जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम्स के समूह होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाए, वो सभी जो क्या कहलाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये निर्देशों का जो है वो एक सेट होता है जो विशेष प्रकार का कार्य करता है। जैसे जिस चीज़ की कमांड दी गई तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, तो प्रोग्राम के जो निर्देश हैं कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, डाटा को प्रोसेस करने तथा रिजल्ट वगैरह को आउटपुट करने के लिए निर्देशित करते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य किसी भी कार्य को करने के लिए वस्तुओं को आँखों से देखता है, सुनता है, सूंघता है ना, इसके बाद फिर मस्तिष्क में उसका विचार करता है और उसके बाद फिर उसका उत्तर देता है, उसी प्रकार से बच्चों कंप्यूटर भी कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो है कार्य करने के लिए उसमें जो है वो डाटा वगैरह जो होता है, आंकड़े वगैरह होते हैं, वो सभी कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, स्कैनर जो भी इनपुट डिवाइसेस है उनके माध्यम से जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर वो सब चीज़ें लेता है। इसके बाद क्या करता है, CPU जो वो भाग होता है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, वो प्रोसेसिंग का कार्य करता है या क्रियान्वयन का कार्य करता है। और उसके बाद फिर जो है उसका रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है के माध्यम से देता है, तो वो मॉनिटर पे दिखाई देता है, जिसको हम प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार से कार्य करता है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लासेस में बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।